हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे एटीट्यूड मेजरमेंट, जिसमें हम कुछ स्केल डिस्कस करेंगे। ठीक है कि भाई कौन कौन से ऐसे टेस्ट हैं जिनके थ्रू हम एटीट्यूड को मेज़र कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है एटीट्यूड क्या है, सब्जेक्टिव एट्रीब्यूट है पीपल का। ठीक है, और डिफरेंट डायमेंशंस होती हैं एटीट्यूड्स की, तो उनकी बिहाफ पे हम यहाँ पे कुछ स्केल्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसे कि स्टार्टिंग में फर्स्ट वन लिखा हुआ है थर्स्टन टाइप्स ऑफ स्केल, लिकर्ट स्केल, या फिर ओपिनियन सर्वे है, इंटरव्यू है, सेल्फ फुलफिलिंग क्राइटेरिया है, या फिर सीमेंटिक डिफरेंशियल है। तो इनके बेसिस पे हम क्या एटीट्यूड को मेज़र करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। प्रीवियस लेक्चर में हमने जो टॉपिक डिस्कस किया था, प्रीवियस कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी ऑफ एटीट्यूड हमने डिस्कस करी थी। होप सो वो थ्योरी आपको समझ में आ गई हो, और अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो वो दोबारा से डिस्कस कर सकता है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। फर्स्ट वन है थर्स्टन टाइप ऑफ स्केल। जो थर्स्टन स्केल है, इट वाज डेवलप्ड बाय एल थर्स्टन एंड E.J. चेप by collecting a large number of statements relating to the area in which attitudes were to be measured. The statements relating to the attitude object are both favorable or unfavorable and are placed in 11 piles with the most favorable statement and the one most unfavorable statement. ठीक है, तो थ्रस्टन स्केल में हम क्या कह रहे हैं कि भाई हमने कुछ क्राइटेरिया डिसाइड किया है कि भाई जो वन है, जो वन रैंक हम अगर दे रहे हैं उसको, वन जो रैंक है वो मोस्ट अनफेवरेबल के लिए है, और 11 है जो वो क्या है, मोस्ट फेवरेबल के लिए। तो इनके बीच जहाँ पे भी एग्जिस्ट करता है पॉइंट, वो हमारा क्या हो जाएगा, एटीट्यूड मेजरमेंट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 1 से लेके 11 तक, जहाँ 1 को हमने मोस्ट अनफेवरेबल की कैटेगरी में रखा है, और तो इसको हम थ्रस्टन टाइप ऑफ स्केल बोल रहे हैं। द स्केल इज देन प्रेजेंटेड द रिस्पोंडेंट हु विल मेक हिज सिलेक्शन बेस्ड ऑन हिज चॉइस ऑफ स्टेटमेंट। जैसे कि यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि भाई 1 से लेके, एक मिनट, सेकंड पेज पे 1 से लेके 11 तक। ओके, तो 1 क्या है, 1 मोस्ट अनफेवरेबल की कैटेगरी में है, और 11 मोस्ट फेवरेबल की कैटेगरी में है। ठीक है, और बीच में जो भी नंबर एग्जिस्ट करेंगे वो इसी हिसाब से हम यहाँ पे उसको रैंक दे देंगे। तो ये क्या है, फर्स्ट जो डेवलप किया था एल थ्रस्टन ने, अपने ही थ्रस्टन, उन्होंने अपने नाम पे इसको थ्रस्टन टाइप ऑफ स्केल का नाम दिया, जो कि एटीट्यूड मेजरमेंट का एक टेस्ट है। ठीक है, सेकंड आ जाइए लिकर्ट स्केल पे। अब लिकर्ट स्केल, Likkert's attitude scale use 5 points. The statement relating to the measurement of attitude is given to the respondent, who is then asked to check one of the 5 points given for every statement it include. ठीक है, अगर उन्हें कोई भी स्टेटमेंट दिया गया, उस स्टेटमेंट के लिए उन्हें हम 5 पॉइंट्स दे रहे हैं, उसमें वो किसी एक को सेट कर रहे हैं। ठीक है, ये 5 पॉइंट कौन कौन से हैं, स्ट्रांगली अप्रूव्ड है, अनडिसाइडेड है, डिसअप्रूव्ड है, या स्ट्रांगली डिसअप्रूव्ड है। या फिर इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, स्ट्रांगली एग्री, या एग्री, अनडिसाइडेड, डिसएग्री, स्ट्रांगली डिसएग्री। ठीक है, तो इनके बेसिस पे हमने क्या करा, एटीट्यूड को मेजर किया। तो ये क्या है, लिकर्ट। दीज पॉइंट्स शो डिग्री ऑफ एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट विद द गिवन स्टेटमेंट। A positive aspect of Likert scale is that in this scaling technique, it will be possible to make numerous statements because of every aspect only one statement is required, which will have both positive or negative degrees. Okay? Second हम बात कर रहे हैं थर्ड, semantic differential. Semantic differential
ठीक है। सिमेंटिक डिफरेंशियल से पहले दोबारा बता दूं, थ्रस्टन स्केल में भी हमने क्या किया भाई, एक स्केल बना लिया है जिसमें हमने कुछ पॉइंट्स ऐड किए हैं। ठीक है, जहां हम जो 1 नंबर है, 1 नंबर को स्ट्रॉन्ग डिसएग्री की कैटेगरी में रख रहे हैं, यानी कि मोस्ट अनफेवरेबल की, और जो 11 नंबर है इसको मोस्ट फेवरेबल की कैटेगरी में रख रहे हैं। अब इसके बेसिस पे हम क्या कर रहे हैं, जो भी रिस्पोंडेंट हैं उनके एटीट्यूड को मेज़र कर रहे हैं कि भाई वो कहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं, जहाँ पे भी वो एग्जिस्ट कर रहे हैं उसी के हिसाब से हम उनके एटीट्यूड को मेज़र कर रहे हैं। लिकर्ट स्केल में क्या था, लिकर्ट स्केल में 5 पॉइंट थे। इनके बेसिस पे अगर हम उनसे कोई स्टेटमेंट पूछ रहे हैं तो वो बता रहे हैं कि भाई उस स्टेटमेंट के लिए वो स्ट्रांगली एग्री हैं या अनडिसाइडेड हैं या डिसएग्री हैं या स्ट्रांगली डिसएग्री हैं या एग्री हैं। ठीक है, तो वो जो भी रिस्पॉन्स दे रहे हैं इन 5 पॉइंट के बेसिस पे दे रहे हैं। तो लिकर्ट स्केल में इन 5 पॉइंट को क्या है, प्रॉपरली डिफाइन किया गया है कि भाई ये इन 5 जो भी ये 5 पॉइंट्स हैं, ठीक है, इनके बेसिस पे हम क्या कर रहे हैं, एटीट्यूड को मेजर कर रहे हैं। अब सिमेंटिक डिफरेंशियल की बात करें, दिस एटीट्यूड स्केलिंग टेक्निक वाज डेवलप बाय, इसको किसने डेवलप किया था, C.E. ऑसगुड, J.G. सूची। ठीक है, दिस टेक्निक कॉल्स सक्सेसिव एलोकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट टू अ पॉइंट टू बी मल्टी डायमेंशनल स्पेस बाय सिलेक्शन फ्रॉम among a set of given scale semantic alternatives. This scale values often ranging 1 to 7 are associated with the different responses. The individual score is usually sum of these values. तो इसमें भी हम क्या बात कर रहे हैं, इसमें भी हम 1 से लेके 1 to 7 रेंज की बात कर रहे हैं। रेंजिंग स्केल वैल्यूज, कुछ वैल्यूज जिन्हें हमने 1 से लेके 7 तक ऑर्डर वाइज प्लेस किया। अब हम क्या कर रहे हैं, अगर सिमेंटिक डिफरेंशियल की बात करें तो जो भी वैल्यूज़ हैं उन वैल्यूज़ को जो भी रिस्पोंडेंट के रिस्पॉन्ड हैं उनके हिसाब से ऐड करके उनके एटीट्यूड को मेज़र कर रहे हैं। तो ये है सिमेंटिक डिफरेंशियल। फोर्थ नंबर पे है ओपिनियन सर्वे। ओपिनियन सर्वे, एटीट्यूड स्केल हेल्प्स टू मेजर द एटीट्यूड ऑफ इंडिविजुअल्स बाय समराइजिंग डेटा। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, डेटा को समराइज यानी कि ओपिनियन के थ्रू क्या कर रहे हैं, किसी की स्केल को मीन्स किसी भी रिस्पोंडेंट के स्केल्स एटीट्यूड को मेजर कर रहे हैं। इंडिविजुअल बाय समराइजिंग डेटा फॉर ऑल एम्प्लॉयज विद इन अ ग्रुप, सच स्केल्स कैन बी यूज्ड टू क्वांटिफाई मोरल एंड एम्प्लॉय ग्रुप्स। Attitude scales can be useful in indicating the relative level of morale of employee group. The information can be obtained by the use of questionnaire that provide for giving opinion about specific matter such as working conditions, company policies, facilities, etc. ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या करा, एक ओपिनियन सर्वे करा, एक क्वेश्चनायर बनाया। अब उस क्वेश्चनायर को हम रिस्पोंडेंट से फिल करवा रहे हैं और जो भी रिस्पोंडेंट के रिस्पॉन्स आ रहे हैं उनके बेसिस पे हम क्या कर रहे हैं, एक एटीट्यूड फॉर्म कर रहे हैं। तो वो क्या है, ओपिनियन सर्वे है। ओके, नेक्स्ट है इंटरव्यू। ओपिनियन सर्वे में लिख देता हूँ शॉर्ट में, क्वेश्चनायर के बेसिस पे, क्वेश्चनायर बेस्ड। नेक्स्ट है इंटरव्यूज। स्टिल अनदर मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन अबाउट पर्सनल रिएक्शन इज टू यूज द इंटरव्यूज। द वर्कर शुड बी इंटरव्यूड बाय द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ सम आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन सच एज कंसल्टेंसी फर्म्स और अ यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट। In a guided interview, the interviewer asks a series of questions. तो जो interviewer है वो क्या करेगा, आपसे एक series of question put up करेगा, such that each of which may be answered by simple yes or no, और आपका उसको जो reply करना है वो yes or no में देना है।
या फिर बाय सम अदर वर्ड्स। In the unguided interview, the interviewer asks moral journal questions to encourage the employee to express himself and solicit information about his job satisfaction and job involvement and job commitment। ठीक है, तो ये क्या है, इंटरव्यू मेथड है। तो इंटरव्यू मेथड में अगर स्ट्रक्चर इंटरव्यू है तो आप क्या करोगे, एम्प्लॉय से कुछ क्वेश्चन पुटअप करोगे और उनका जो रिप्लाई है येस और नो में या कुछ सिमिलर वर्ड्स में। लेकिन जो डिसगाइड इंटरव्यूज होते हैं, अनस्ट्रक्चर्ड जो इंटरव्यू होते हैं, वहाँ पे आपने क्या करा, क्वेश्चन पुटअप करे और उनका जो रेलिवेंट आंसर है वो एम्प्लॉय अपने हिसाब से दे रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ पे हमने उन्हें बाउंड नहीं किया है येस और नो में, वो अपने ओपिनियन के हिसाब से जो भी क्वेश्चन आप पुटअप कर रहे हो उसका रिप्लाई आपको दे रहे हैं। तो वो डेटा आप कलेक्ट कर रहे हो और उस डेटा के बेसिस पे आप एटीट्यूड को मीज़र कर रहे हो। ठीक है, यानी कि जो भी इंटरव्यूअर है उन्होंने जो भी आपको रिस्पॉन्स दिया है, जो भी आपको फीडबैक दिया है, रिप्लाई दिया है, आंसर दिया है, उसको आप रिकॉर्ड कर रहे हो और रिकॉर्ड करने के बाद फिर उसको एनालिसिस इवेल्युएट करके मेजर कर रहे हो। ठीक है, तो दिस इज अनदर टेक्निक ऑफ एटीट्यूड मेजरमेंट। आफ्टर दैट नेक्स्ट वन इज सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। यहाँ पे अभी मैं लिख देता हूँ आस्किंग क्वेश्चंस। ठीक है, और लास्ट है सेल्फ फुलफिलिंग prophecy. It is the process by which a person attempt to convert his her attitude, belief and expectation into reality। ठीक है, तो ये जो क्या है, ये भी एक टेक्निक है जहां हम बात कर रहे हैं कि भी कोई पर्सन है वो क्या कर रहा है, अटेम्प्ट टू कन्वर्ट हिज हर एटीट्यूड, बिलीफ एंड एक्सपेक्टेशन इनटू रियलिटी। फॉर इंस्टेंस, इफ अ predicts that something is going to be happen, he will try too hard to ensure that it happens। Similarly, if teacher expect better result of his students in the forthcoming examination, he will work hard in the direction of ensure better results। ठीक है, तो जैसा भी हम चाहते हैं उसी हिसाब से आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। तो वो क्या है, सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी ऑफ एटीट्यूड। ठीक है, वन मे होल्ड सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी इन बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव वेज। आप अगर पॉजिटिव एटीट्यूड फॉर्म करना चाहते हो तो आप पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ मूव करोगे, अगर आप कुछ नेगेटिव फॉर्म करना चाहते हो तो नेगेटिव चीज़ों की तरफ मूव करोगे। द टर्म इज यूज्ड मोर इन द कंटेक्स्ट ऑफ नेगेटिव प्रोफेसी। फॉर इंस्टेंस, ए ट्रेड यूनियन लीडर प्रिडिक्ट लेबर ट्रबल इन द फैक्ट्री, ही विल एक्ट अकॉर्डिंगली, रिजॉर्टिंग टू द प्रोपेगेंडा अगेंस्ट द मैनेजमेंट, इंस्टिगेटिंग ऑफ वर्कर्स एंड सो ऑन। ठीक है, तो जैसा भी हम चाहते हैं उसी हिसाब से हम एनवायरनमेंट को क्रिएट कर लेते हैं। तो वो क्या है, सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। तो दीज आर द एटीट्यूड मेजरमेंट स्किल्स। ओके स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।